नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे कल के दिनों में घटित देश विदेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें, साथ ही देखेंगे राज्य स्तरीय खबरें जो आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कल मैंने जो वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पूछा था वो है मेरा कि अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म फेस्टिवल का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन थे, वाराणसी, लखनऊ, पटना, मुंबई। तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा वाराणसी। अभी वाराणसी में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म फेस्टिवल का 6ठा संस्करण का आयोजन हुआ था, जिसमें लगभग 44 फिल्में दिखाई गई थी, लघु फिल्में दिखाई गई थी। इन लघु फिल्मों को दिखाने के पीछे एक मकसद था कि जिन जिन देशों की फिल्में दिखाई गई थी उन देशों की संस्कृति के बारे में, पहनावा के बारे में यहाँ के लोग, वाराणसी के लोग भी जान सके। अब शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों अब यहाँ ठंड बढ़ गया, आप टी शर्ट में काम नहीं चलेगा, इसलिए अब हम लोग जैकेट पहन कर ही पढ़ाएंगे। तो राष्ट्रीय विजय दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि 16 दिसंबर 1971 का वो दिन है जिसमें पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र होकर एक बांग्लादेश नामक देश का नया गठन हुआ था। कब? तो 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान जो अब का बांग्लादेश है, पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्र हुआ। किससे स्वतंत्र हुआ? तो पाकिस्तान से स्वतंत्र हुआ। और बांग्लादेश नामक एक देश गठित हुआ। तो जो ये विजय था दोस्तों 16 दिसंबर को, इसमें भारतीय सेना ने अचूक प्रदर्शन करते हुए, टूट प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया था, जिसमें 93,000 सैनिक, कितने? 93,000 पाकिस्तानी सैनिक, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। सैनिक आत्मसमर्पण किए थे युद्धबंदी के दौरान। बाद में इन्हें समझौता के द्वारा छोड़ दिया गया। इसमें लगभग दोस्तों 3,900 भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे। 3,900 भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसी दिन को याद करने के लिए हम लोग हर एक साल 16 दिसंबर को राष्ट्रीय विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा कि बांग्लादेश का गठन कब हुआ था? तो 1971 ईस्वी में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका बिहार राज्य से है। वो बच्चा विशेषकर ध्यान दीजिएगा कि बिहार में जो अभी जितनी भी आगामी परीक्षाएं आने वाली है उन सभी के लिए यह सीरीज बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो आप खास करके ध्यान दीजिएगा। कुछ दिक्कत है क्या? चलिए आइए। 1975 के बाद बिहार किस प्रसिद्ध मेले में मल्ल युद्ध शुरू किया गया था? तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि मल्ल युद्ध होता क्या है। तो दोस्तों मल्ल युद्ध कुश्ती को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कुश्ती को कहा जाता है। तो 1975 के पहले बिहार में जो सोनपुर मेला है, पशु का जो सोनपुर मेला है, उसमें मल्ल युद्ध लड़ा जाता था। लेकिन 1975 के बाद इस युद्ध को वहाँ पे बंद कर दिया गया, इस लड़ाई को बंद कर दिया गया। अब पुनः पर्यटन विभाग के द्वारा इस लड़ाई को, यानी इस मल्ल युद्ध को सोनपुर मेला में खोला गया है। सोनपुर मेला में इसका आयोजन किया गया। इसके पीछे एक कारण ये है दोस्तों कि मल्ल युद्ध को अंतर्राष्ट्रीय एक मंच प्रदान किया जाए। इसके पीछे क्या कारण है? यहाँ लिख दे रहा, अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया जाए। मल्ल युद्ध का क्या कारण है? अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया जाए। यह बिहार के छपरा जिले का बिहार के छपरा जिले का पारंपरिक खेल है। बिहार के छपरा जिले का
पारंपरिक खेल है। तो इसे दोस्तों सोनपुर पशु मेला में फिर से शुरू किया गया है। अब सोनपुर पशु मेला दोस्तों, तो यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, अभी लगा हुआ है सोनपुर में। काफ़ी फेमस रहता है वो अपने थिएटर के कारण। जो सोनपुर में थिएटर चलता है, राष्ट्र में बालिकाएं सब नृत्य करती है, उसको देखने के लिए बहुत बालक लोग पहुंचते हैं। तो इसी मेला में लगता है सोनपुर पशु मेला। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, पशु मेला है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। कौन सा गांव बिहार का पहला स्मार्ट गांव बनने जा रहा है? तो स्मार्ट शहर बनाए हमारे सरकार ने, स्मार्ट देश बना, अब स्मार्ट गांव की तरफ रुख कर रहे हैं। तो बिहार का दोस्तों बाबरचक, जो कि राजौला प्रखंड में बांका जिला में पड़ता है, यह गांव बिहार का पहला स्मार्ट गांव बनने जा रहा है। दोस्तों किस प्रखंड में है? तो राजौला प्रखंड में। आपसे क्वेश्चन भी पूछ दे सकता है कि बिहार का बाबरचक गांव है जो पहला स्मार्ट गांव बना है, किस जिले में है या किस प्रखंड में है? तो जिला पूछे तो बांका मार दीजिएगा, प्रखंड पूछे तो राजौला मार दीजिएगा, गांव पूछे तो बाबरचक मार दीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की है? तो दोस्तों अभी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के द्वारा पंजाब राज्य में जितनी भी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं को डोर टू डोर पहुंचाने के लिए डोर स्टेप योजना शुरू किया गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? पंजाब हो जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। भगवंत मान। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस तिथि को पटना में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का कहाँ आयोजन हुआ? तो दोस्तों ये बिहार कहाँ नहीं होगा, 2023 का आयोजन हुआ है। तो यह 13 से 14 दिसंबर को पटना के ज्ञान भवन में। कहाँ दोस्तों? पटना के ज्ञान भवन में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का आयोजन हुआ है। इसमें दोस्तों कुल 16 देशों ने भाग लिया है। इसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया? तो कुल इसमें 16 देश भाग लिए, जिसमें आपके अग्रणी तौर पर अमेरिका भी है, सऊदी अरब, बांग्लादेश, रूस, हंगरी इत्यादि देशों ने इसमें भाग लिया है। कुल कितना देश? कुल 16 देश, 16 देशों ने भाग लिया है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बैंक जलवायु ऋण और रिपोर्टिंग में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल की है? तो दोस्तों अभी फेडरल बैंक जो जलवायु ऋण और रिपोर्टिंग में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल की है, इसके लिए इसे पुरस्कृत किया गया। अब फेडरल बैंक, तो इसके सीएम कौन है, सीईओ कौन है? तो श्याम श्रीनिवासन। सीईओ कौन है? तो श्याम श्रीनिवासन। फेडरल बैंक के सीईओ कौन है? श्याम श्रीनिवासन। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय कोचीन केरल में है। कहाँ है? कोच्चि केरल में है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, आरबीआई ने रेलवे कर्मचारियों को पेंशन वितरित करने के लिए किस बैंक को अधिकृत किया है? तो दोस्तों अभी आरबीआई के द्वारा रेलवे कर्मचारियों के पेंशन वितरित करने के लिए किस बैंक को, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हर एक साल रेलवे से हर एक विभाग से लगभग 50,000 कर्मी, कितने? 50,000 कर्मी रिटायर हो रहे हैं। तो रेलवे के द्वारा उनके पेंशन को वितरित करने के लिए बंधन बैंक के साथ, किस बैंक के साथ? आरबीआई ने बंधन बैंक को अधिकृत किया है। अब जान लेते हैं रेलवे दोस्तों। तो रेलवे के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। रेलवे भारत में सबसे पहले कब चलाया गया था? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच में। 16 अप्रैल
1853 मुंबई से थाने के बीच में। ये तो आपका हो गया। अब जानते हैं दोस्तों कि विद्युत रेलवे कब चलाया गया था, तो 3 फरवरी 1925 विद्युत रेलवे का विद्युतीकरण 3 फरवरी 1925 मुंबई से कुर्ला के बीच, मुंबई से कुर्ला के बीच। जिस ट्रेन का नाम क्या था, डक्कन क्वीन। अब जान लेते हैं दोस्तों कि इसका रेलवे एक्ट कब बना था, तो रेलवे एक्ट दोस्तों 1890 ईस्वी में बना था। रेलवे एक्ट 1890 में बना था। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, यानी रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। तो इतना फैक्ट आपको रेलवे के बारे में देखने को मिला। अगर जानते होइएगा तो ज़रूर आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा, नहीं जानते होइएगा तो नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन है मेरा, मस्सर के लिविंग क्वालिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का शीर्ष शहर कौन सा है। तो मस्सर ने अभी एक इंडेक्स जारी किया है, लिविंग क्वालिटी इंडेक्स। इसके अनुसार दोस्तों भारत का शीर्ष शहर बेंगलुरु है। कौन है दोस्तों, बेंगलुरु है। अब जानते हैं कि ये किस किस मापदंडों पर यह इंडेक्स जारी होता है, तो एक स्वास्थ्य, शिक्षा, अपराध, वहाँ की जलवायु, उसके बाद दोस्तों मौसम, इन सभी चीज़ों के मापदंड पर भारत का मात्र एक शहर बेंगलुरु खड़ा उतरा है, वो भी पूरे वर्ल्ड में 153वें स्थान पर आया है। तो जान लेते हैं पहले स्थान पर कौन आया है, तो पहले स्थान पर वियना आया है, सेकेंड स्थान पर ज्यूरिख आया है और अंतिम स्थान पर खार्तूम सूडान आया है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले खिलाड़ी लिएंडर पेस और विजय अमृत राज बने हैं। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने कल बताया था कि इस वर्ष यानी 2023 और 2022 का हाफ का जो भी वीवीआई करंट है उसको मैं 5 या 6 क्वेश्चन प्रतिदिन लेकर आऊँगा। तो आज मैंने व्हाइट बोर्ड पर 6 क्वेश्चन हटाया, तो 6 क्वेश्चन को लाया हूँ जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए, दरोगा वाले बच्चों के लिए। तो देखते हैं कि चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। तो दोस्तों अभी चुनाव आयोग के द्वारा मैथिली ठाकुर को बिहार राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार के किस जिले में बिहार के किस जिले को दूसरा बाघ अभ्यारण्य मिलेगा, बिहार के किस जिले को दूसरा बाघ अभ्यारण्य मिलेगा, तो कैमूर जिला को मिलेगा दोस्तों। और पहला कहाँ है, तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है। उसमें कुल बाघों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो कुल बाघों की संख्या 54 है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है, तो दोस्तों अभी बिहार सरकार के द्वारा बिहार के न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा या बिहार सरकार के द्वारा की गई है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार में किस वर्ष प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो दोस्तों किया जाएगा, तो बिहार में 2024 में प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। पक्षी गणना में पक्षियों की 205 प्रजातियाँ, कितनी प्रजातियाँ दोस्तों, 205 प्रजातियाँ, 205 से ज़्यादा प्रजातियाँ किस राज्य में पाई गई है, तो दोस्तों यह बिहार राज्य में पाई गई है। किस राज्य में पाई गई है, बिहार राज्य में पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन। बच्चों के लिए बिहार का पहला कैंसर अस्पताल बिहार के किस जिले में बनाया गया है, तो दोस्तों बिहार का पहला कैंसर हॉस्पिटल महावीर कैंसर हॉस्पिटल है,
उसके बाद एक मुजफ्फरपुर में टाटा का खुला है, टाटा कैंसर हॉस्पिटल खुला है। अब बच्चों के लिए अलग से कैंसर हॉस्पिटल बिहार के पटना जिले में बनाया जा रहा है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आज का जो मेरा सवाल है, हाल ही में किसे व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? पुष्पा चौधरी, मैथिली ठाकुर, समीर चौधरी, पुष्पा भारती। इसका करेक्ट उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। और मैं अपने एडिटर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कल से क्वेश्चन पूछे वो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछेंगे, चूँकि क्वेश्चन हमारे द्वारा सेट नहीं किया जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन सर रजनी सर सेट करके हमको देते हैं, वही क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं। तो उनसे कल ये रहेगा कि कल से वो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन सेट करके देंगे। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।